हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस और पोअर वाटर प्रेशर क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी को बोलते हैं कि जो सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और आज से जो भी वीडियो हम लोग देंगे यहाँ पर, तो इसका सभी का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से पीडीएफ लिंक जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और कोई भी क्वेरीज है तो हमको बोल सकते हो डायरेक्टली, हम वहाँ पर कमेंट करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सॉइल मैकेनिक्स हम लोग का आज बहुत वाइटल पॉइंट का एक टॉपिक है कि हम लोग आज पढ़ेंगे स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस हम लोग पढ़े पढ़े थे बहुत ज़्यादा जगह में, कि सोम में या मॉस में हम लोग पढ़े थे। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर कैसे उपयोग होता है? तो सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर मान लो कोई एक सॉइल का पार्टिकल है या कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर जो जितना फोर्स लगाते हैं या जितना लोड लगाते हैं, उसको जब उसका क्रॉस सेक्शन देकर हम लोग डिवाइड करते थे, उसमें से क्या हम निकलता है? स्ट्रेस निकलता है। तो सॉइल में भी क्या होगा? सॉइल में मान लो सॉइल का कोई पोर्शन हम लोग मान लिए, ये वाला जो सेक्शन है ये सॉइल का, ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से थोड़ा डेप्थ के नीचे कोई सेक्शन है, तो उसको तो हम लोग कैसे करके डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो उसको हम लोग कैसे स्ट्रेस को काउंट करते हैं या स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर मान लो ये मेरा कोई ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल के ऊपर हम लोग क्या लोड दे रहे हैं? तो पी अमाउंट का हम लोगों का फोर्स दे रहे हैं। तो और क्या, जेड डेप्थ के नीचे, जेड डेप्थ के नीचे एक कोई सॉयल सेक्शन है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। तो इसका जब स्ट्रेस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होगा? इसका जो वर्टिकल सेक्शन के ऊपर जितना भी फोर्स पड़ेगा वो पी के अराउंड होगा। और क्या होगा? जो भी सॉयल यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो उसके चलते, और जो सॉयल मान लो ये सॉयल सैचुरेटेड हो गया, तो उसके कारण क्या, सॉयल प्लस वाटर और जो लोड है, ये तीनों के कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा ये सेक्शन के ऊपर, उसको हम लोग पी मान लेंगे। और उसको क्या करेंगे? जो सेक्शन के ऊपर वो लोड को मान रहे हैं उसको वो सेक्शन से डिवाइड करेंगे तो उसका स्ट्रेस निकल के आएगा। तो हम लोग इसके बाद हम लोग स्ट्रेस को तीन पार्ट में डिवाइड कर लिए। तो ये हम लोग पहले पढ़ेंगे टोटल स्ट्रेस क्या होता है। तो टोटल स्ट्रेस मतलब जो भी, टोटल स्ट्रेस मतलब वो जगह के अंदर जितना भी स्ट्रेस टोटल काउंट कर रहा है वो सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे, क्योंकि टोटल है, सभी को हम लोग समेशन करके या जो भी टोटल को हम लोग ऐड करके करेंगे। तो मान लो यहाँ पर कोई ये मेरा स्ट्रक्चर खड़ा है, तो ये मेरा ग्राउंड लेवल है। और ग्राउंड लेवल मान लो मेरा सैचुरेटेड कंडीशन है। तो सैचुरेटेड मतलब क्या होगा? सैचुरेटेड मतलब क्या होगा? पूरा वाटर प्रेजेंट है इसके अंदर। और कोई जेड डेप्थ के नीचे हम लोग एक सॉयल पार्टिकल्स को माने, तो यहाँ पर कितना स्ट्रेस आ रहा है उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल स्ट्रेस, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल बॉडी है इसका भी एक लोड होता है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो सॉयल का लोड है उसका भी, सॉयल जब सॉयल से पास होकर आएगा तो सॉयल का भी एक यूनिट वेट होगा, जिसके चलते वहाँ पर एक लोड जनरेट होगा एक डेप्थ के ऊपर। फिर उसके बाद जो वाटर प्रेजेंट है सॉयल के अंदर, जो सैचुरेटेड सॉयल होगा तो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा, तो उसके चलते एक फोर्स या लोड प्रेजेंट होगा। तो वो सब मिलाकर यहाँ पर जो टोटल स्ट्रेस जनरेट होता है कोई सेक्शन के नीचे सॉयल का जेड डेप्थ के बाद, तो उसी को हम लोग काउंट करेंगे। सो सबको हम लोग इंक्लूड करके करते हैं, उसीलिए इसको बोलते हैं टोटल स्ट्रेस। तो जो मान लो यहाँ पर इसका वेट कैसे निकालेंगे? तो वेट हम लोग क्या जानते हैं? जो हम लोग का यूनिट वेट ऑफ हम लोग का वाटर सॉयल होता है, तो मेरा वो क्या है? गामा है। कितना डेप्थ के अंदर है? जेड डेप्थ के अंदर है। और जो एरिया है ये जगह का मान लिए ए है, ठीक है। इसके बाद ये मेरा क्या हो गया? वेट हो गया। और हम लोग स्ट्रेस क्या जानते हैं? वेट या फोर्स पर एरिया हम लोग जानते हैं। तो फोर्स, जो वेट हम लोग को मिला ये सेक्शन से, ये जो क्या बोलते हैं हम लोग, ये सेक्शन के ऊपर जो हम लोग को वेट मिला, कौन सा सेक्शन के ऊपर? जो स्ट्रक्चर के लिए सॉइल के ऊपर जेड डेप्थ के नीचे जो भी वेट मिला वो है गामा जेड इंटू ए। और नीचे क्या है? ये जो सॉयल सेक्शन माने हैं इसका क्रॉस सेक्शन है ए ए। तो दोनों ए हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम लोग का जो सिग्मा है, सिग्मा इक्वल्स टू डेल्टा इंटू जेड बोल सकते हैं। डेल्टा क्या है? यूनिट वेट ऑफ सॉयल। और जेड क्या है? जेड डेप्थ के नीचे वो सॉयल पार्टिकल्स के ऊपर हम लोग क्या है? इफेक्टिव स्ट्रेस का स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा डेप्थ ऑफ सॉयल पार्टिकल्स, ठीक है। तो हम लोग का टोटल स्ट्रेस क्या हुआ? टोटल स्ट्रेस हुआ हम लोग का यूनिट वेट इंटू हाइट ऑफ सॉयल पार्टिकल्स। तो ये देखो, जो हम लोग का टोटल स्ट्रेस होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों आता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों होगा? इसके इतना को वेट हम लोग कैलकुलेट किए हैं कि स्ट्रक्चरल वेट है, सॉयल का वेट है, वाटर का वेट है। तो ये क्या है? ग्रेविटी के लिए नीचे डायरेक्शन में, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो उसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटी के लिए जो टोटल स्ट्रेस होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो इसको हम लोग ओवरबर्डन प्रेशर भी बोल सकते हैं। इसके बाद पुअर वाटर प्रेशर क्या होता है? तो पुअर वाटर प्रेशर क्या होगा? पुअर मतलब क्या होता है? पुअर मतलब होता है मेरा वॉइड।
या जो एम्प्टी स्पेस सॉइल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम लोग मानते हैं। उसके बाद क्या है, वाटर, मतलब वाटर, जो भी वॉइड के अंदर वाटर प्रेजेंट है सॉइल के चलते, तो वो सॉइल के ऊपर जो भी स्ट्रेस जनरेट कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं पोर वाटर प्रेशर। वो कैसे जनरेट करेगा, मान लो ये कोई सॉइल सरफेस है, सॉइल सरफेस के अंदर जो हम लोग का रेड पेन से पॉइंट आउट किया है वो मेरा सॉइल पार्टिकल्स है, और सॉइल पार्टिकल्स के बीचों बीच क्या है, बीचों बीच ये वॉइड स्पेस है जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है। अभी ऊपर से जब प्रेशर देंगे तो यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस के अंदर जो वाटर है वो बहुत साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, तो उसका डायरेक्शन में कुछ साइड में हो सकता है, कोई भी साइड में, तो इसके कारण यहाँ पर एक डिफरेंस आएगा। फिर ऐसे करके हर एक सॉइल का लेयर के ऊपर या पार्टिकल्स के ऊपर अलग अलग डिफरेंस आएगा, तो उसको हम लोग डायरेक्टली पिजोमीटर दे के वहाँ से हम लोग उसको हाइट डिफरेंस माप, मतलब मेजर कर सकते हैं कितना हाइट डिफरेंस वहाँ पर आ रहा है। मगर यही चीज़ को जब अंडरग्राउंड कोई कंडीशन में हमको मेज़र करना पड़ेगा तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, देखो मान लो ये मेरा कोई ग्राउंड लेवल है, उसके बाद क्या है, ये हम पर वाटर टेबल प्रेजेंट है, मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर, ग्राउंड लेवल का एरिया के लेवल में ही मेरा वाटर टेबल प्रेजेंट है। मतलब क्या, जो भी सॉयल पार्टिकल्स है वो मेरा फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में है, मतलब वो सॉयल पार्टिकल्स के ऊपर मेरा वाटर भी है, सॉयल पार्टिकल्स और वाटर दोनों है। तो जो भी हम लोग सॉयल पार्टिकल्स क्या है, सॉयल पार्टिकल्स एक के साथ एक कनेक्ट रहता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या होता है, जो सॉयल पार्टिकल्स होता है उसका बीचों बीच रहता है एम्प्टी स्पेस के अंदर। तो जब ऊपर से हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो जो भी एम्प्टी स्पेस होगा उसका और जो सॉयल पार्टिकल्स होगा उसका भी स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग के कोई इफेक्ट होगा, प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर, तो वो क्या करेगा, पार्टिकल्स के थ्रू, इंटरकनेक्टेड वॉइड के थ्रू वो सॉयल क्या होगा, सॉयल का जो इंटर कनेक्टेड वॉइड होगा उसके चलते क्या होगा, वो जो पानी होगा वो मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। तो ऐसा करके कोई चैनल सेक्शन बना सकता है जो इरेगुलर चैनल हो सकता है, इस साइड में भी जा सकता है, इस साइड में भी जा सकता है, जो कोई भी सेक्शन में जा सकता है। तो मान लो जो हाइट ऑफ हम लोग का जो सेक्शन हम लोग माने हैं ग्राउंड से, वो मेरा है जेड। तो हम लोग क्या बोले, जो इरेगुलर चैनल के चलते वो क्या होगा, जब प्रेशर पड़ेगा सॉइल के ऊपर इंटरकनेक्टेड वॉइड के चलते और इरेगुलर एक चैनल क्रिएट करेगा और वहाँ से पानी ऐसे ऐसे करके मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। तो पुअर के चलते, पुअर मतलब वॉइड के चलते सॉइल के ऊपर जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं पुअर वाटर प्रेशर। तो पुअर वाटर प्रेशर क्या होता है, हम लोग यू से डिफाइन करते हैं उसको, और वो क्या होता है, गामा डब्ल्यू इंटू जेड। गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, और जेड क्या है, जितना डेप्थ के अंदर हम लोग कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर जेड डेप्थ के अंदर कैलकुलेट किया है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली वाटर का जो यूनिट है उसको गुना कर देंगे तो हमको वाटर प्रेशर मिल जाएगा वो हाइट के अंदर। इतना तक पढ़ लिए। इसके बाद एक कोई साइंटिस्ट आया 1936 में जिसका नाम है तारजागी। तारजागी ने क्या बोला, जो भी टोटल स्ट्रेस है वो टोटल स्ट्रेस ग्रेविटी के लिए नीचे फ्लो करता है, हम लोग पहले ही पढ़ लिया। उसके बाद जो हम लोग का वाटर प्रेशर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, एज्यूम कर लिए। क्यों एज्यूम कर लिए, जो हम लोग का एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस के कारण यहाँ पर क्या होगा, जब वॉइड जब रहेगा तो वॉइड के अंदर क्या क्या पानी रहेगा, तो जब हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो ये पानी इस साइड में कोई भी साइड में जा सकता है। तो हम लोग एज्यूम कर लिए ये ऊपर साइड जा रहा है, उसके हिसाब से हम लोग ये फॉर्मूला को ये करें। तो टोटल स्ट्रेस क्या मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वाटर प्रेशर मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसके कारण में सॉयल के ऊपर टोटल स्ट्रेस और वाटर प्रेशर जनरेट होने के कारण में जो भी रिजल्टेंट मिलेगा उसी रिजल्टेंट को वो टारजागी ने क्या बोला, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑफ सॉयल। तो पुअर वाटर टोटल स्ट्रेस में आकर नीचे डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोले, इसको पॉजिटिव मान लिए, और मेरा पुअर वाटर प्रेशर क्या ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको नेगेटिव मान लिए। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा यही मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस होगा। ये कौन बोला, तारजागी ने बोला। तो तारजागी ने एक बोला कि डेफिनेशन दिया, तो हम लोग का इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस है प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द चैनल कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ सॉयल पार्टिकल्स। तो जो कोई कॉन्टैक्ट एरिया है सॉयल पार्टिकल्स का, उसमें से जो भी सॉयल का सॉलिड का जो प्रेशर जनरेट होगा उसी को बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। जो इफेक्टिव स्ट्रेस को वो बोले कि कॉन्टैक्ट फोर्स डिवाइडेड बाई कॉन्टैक्ट एरिया। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बाय कॉन्टैक्ट एरिया को रिप्रेजेंट किए तारजागी ने इफेक्टिव स्ट्रेस के हिसाब से। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लीमैन एंड विल्टनम। ये क्या बोला, 1961 ने ये बोला कि जो तारजागी का जो कंडीशन है ये गलत है। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखो, तो ये भी सॉयल पार्टिकल्स है, ये सैचुरेटेड कंडीशन में मान लिए, तो ठीक है। इसके बाद हम लोग ऊपर में ही वाटर टेबल प्रेजेंट है तो पूरा सैचुरेटेड कंडीशन में है। इसके बाद कोई एक सेक्शन को हम लोग मान लेंगे, एक सेक्शन है इसके अंदर, कोई एक सेक्शन के ऊपर हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग का लोड क्या होगा, यहाँ पर जो लोड होगा ये लोड किसके लिए होगा, सॉलिड के लिए होगा प्लस वाटर के लिए होगा, क्योंकि ये सैचुरेटेड है तो यहाँ पर वाटर की भी प्रेशर होगा और सॉलिड का भी प्रेशर होगा। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सॉलिड क्या है, सॉलिड में क्या कॉन्टैक्ट ऑफ सॉयल पार्टिकल्स है। सॉलिड जो पार्टिकल्स है वो एक के साथ एक कॉन्टैक्ट है
कि कौन से चीज़ के ऊपर, सॉयल पार्टिकल्स के ऊपर। और वाटर क्या है, वाटर मेरा क्या होगा, वाटर होगा हम लोग का जो हम वाटर प्रेशर को हम लोग क्या बोले, पोर वाटर प्रेशर, जिसको हम लोग यू से डिफाइन किए हैं। और यू क्या होगा, यू इंटू हम लोग क्या पढ़े, हाइट पढ़े थे। तो हाइट क्या होगा, मान लो ये जो सॉयल पार्टिकल्स है, या सॉयल पार्टिकल कोई सेक्शन एक सेक्स है, इसके ऊपर हमको मानना पड़ेगा। तो जो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मेरा ए है। और जो हम लोग का वाटर का जो स्पेस है वो कहाँ पर रहेगा, वो सॉयल का जो वॉइड स्पेस है वहाँ पर रहेगा। तो वो जो हम लोग का ए सी से रिप्रेजेंट किए हैं वो क्या है, वॉइड स्पेस ऑफ सॉयल पार्टिकल। तो यहाँ पर जब वाटर प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ हम लोग कॉन्टेक्ट एरिया कॉन्टेक्ट स्पेस को बोले हैं, कॉन्टेक्ट स्पेस को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना भी कॉन्टेक्ट स्पेस है, छोटा छोटा कॉन्टेक्ट स्पेस मिलाकर एसी हम लोग बोले हैं, जितना वॉइड है टोटल समेशन किया है उसको, कौन सा रिस्पेक्ट में, टोटल एरिया के रिस्पेक्ट में। तो टोटल एरिया से जब वो चीज़ को हम लोग माइनस करेंगे तो कहाँ कितना वाटर प्रेजेंट है वहाँ से हम लोग मान पाएंगे। तो इसको हम लोग वाटर से रिप्रेजेंट किए। इसके बाद क्या बोले, इसके बाद हम लोग लीमन और वुडनेन ने क्या बोला, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इक्वल्स टू होगा टोटल पी सी क्या है मेरा, जो कॉन्टैक्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है, तो पी सी से रिप्रेजेंट किए। और वो यूनिट जो हम लोग का क्या है, ये पोर वाटर प्रेशर है, पोर वाटर प्रेशर को हम लोग डिफाइन किए हैं कि वाटर प्रेशर को इससे डिफाइन किए, और जो कांटेक्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है उसको पीसी से डिफाइन किए। तो हम लोग क्या जाने, इफेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर एरिया होता है। तो फोर्स पर एरिया किए, पी को ए से डिफाइन किए हर एक को। तो इसके बाद ये फॉर्मूला आया। और जो पी बाई ए होता है उसको हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, ये सिग्मा बार होता है। तो सिग्मा बार से हम पोर वाटर प्रेशर को इफेक्टिव स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किए। उसके बाद क्या है, ये जो डाटा है ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। और इसको हम लोग नेग्लिजिबल क्यों किए, जो ए सी है, ए सी क्या है, ए सी मेरा टोटल जो वॉइड स्पेस है सॉइल के अंदर, उसको छोटा छोटा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किए, सबको समेशन करके। तो उसका वैल्यू बहुत कम होता है टोटल एरिया के रिस्पेक्ट में। तो जो छोटा वैल्यू होगा, जब बड़ा के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू और भी कम जाएगा। तो उसको हम लोग 1 के आसपास, ये जो वैल्यू होगा इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट 1 के आसपास मान लिए, या 1 से छोटा मान लिए। तो इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ से गुना किए, तो यू का वैल्यू यू भी आ गया। इसके बाद तर्जगी ने क्या बोला, तर्जगी ने बोला जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल स्ट्रेस इक्वल्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। तो यहाँ पर हम लोग जब टोटल स्ट्रेस यहाँ पर हमको मिला है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो मिला है, इफेक्टिव स्ट्रेस को जब हम लोग इस साइड से ले आएंगे, तो यहाँ पर जब हम लोग तर्जगी फार्मूला को यहाँ पर इस साइड में प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो इफेक्टिव स्ट्रेस सेम ही है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस को हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू पोर वाटर जो हम लोग का पी सी बाई ए प्लस यू है। तो मेरा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो सिग्मा बार है। सिग्मा बार क्या है, पी सी बाई ए है। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, सॉरी ये मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं होगा, ये मेरा सिर्फ स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया होता है, तो इसीलिए हम लोग सिग्मा लिखे इसको। और पी सी बाई ए इक्वल्स टू पी सी बाई ए किए, उसके बाद म्यू म्यू वहाँ पर से कट गया तो म्यू रह गया। फिर तर्जगीस जो फॉर्मूला होता है इसको जब हम लोग डेली मतलब इक्वेशन करके रिप्रेजेंट किए, तो जो म्यू है म्यू म्यू को सब मैच कर रहा है, और यू यू भी मैच कर रहा है। सिर्फ जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल्स टू जो लेमेंस विटलेम्स का जो फॉर्मूला है उसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है। तो जब जो दोनों को इक्वेशन में एक साथ किए तो देखें कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो पी सी बाई ए होगा। यहाँ से डायरेक्टली क्लियर पड़ रहा है। तो पी सी क्या है, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स डिवाइड बाय टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। ये होता है एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस का, ठीक है। इसको मॉडिफिकेशन किया गया है 1961 में। किसके रिस्पेक्ट में, तर्जगीस का जो फॉर्मूला दिया, तर्जगीस ने क्या बोला था, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स बाय कॉन्टैक्ट एरिया। और लेमिन्स और विटनेस ने क्या बोला, थोड़ा ये गलत था, ये होता है टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स डिवाइड बाय टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यही था आज का टोटल चैप्टर के अंदर। तो आज हम लोग और एक बेसिक न्यूमेरिकल देख लेंगे। तो यहाँ से जो न्यूमेरिकल आ सकता है तो ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा। तो यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल हम लोग नहीं लिखे, डिस्कस कर देते हैं। देखो यहाँ पर एक ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के 1.8 मीटर हाइट के नीचे मेरा वाटर टेबल प्रेजेंट है। और ग्राउंड लेवल मतलब वाटर टेबल के ऊपर जो यूनिट वेट है सॉइल का वो है 1.7 टन पर मीटर क्यूब, ठीक है। और जो टोटल हाइट है वो है 6.4 मीटर। और ये सैचुरेटेड कंडीशन होगा क्योंकि वो वाटर टेबल प्रेजेंट है। तो ये बोला गया है कि टोटल डेप्थ के अंदर कितना इफेक्टिव स्ट्रेस आया हो निकाल कर दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल स्ट्रेस निकालेंगे जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट किए हैं।
तो इसके बाद टॉप लेयर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉप लेयर के ऊपर टोटल स्ट्रेस निकालेंगे। तो टोटल स्ट्रेस टॉप लेयर के अंदर क्या होता है, टोटल स्ट्रेस हम लोग जानते ही है, गामा इंटू जेड होता है। गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है। तो सॉलिड सॉइल का क्या यूनिट वेट क्या है, सॉइल का यूनिट वेट 1.7। तो 1.7 इंटू हाइट क्यों क्या है, यहाँ पर 0 हाइट है, तो इसीलिए ये 0 हो जाएगा वैल्यू। कोई किसी को हम लोग 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद क्या 1.8 मीटर डेप्थ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टोटल स्ट्रेस निकालेंगे। तो 1.8 मीटर इंटू हम लोग का यूनिट वेट ऑफ कितना है 1.7, तो गुना करेंगे तो 3.06 टन पर मीटर स्क्वायर आ गया। इसके बाद क्या टोटल हम लोग क्या करेंगे, टोटल डेप्थ तक 6.4 मीटर तक कितना होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि देखो ये कि मेरा सैचुरेटेड कंडीशन में है। तो सैचुरेटेड कंडीशन में है मतलब ये पूरी हम लोग का पानी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इतना तक तो हम पहले ही काउंट कर चुके थे। उसके बाद इसको काउंट करेंगे तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। सिमिलर किए है तो 6.4 माइनस 1.8 किए इंटू यूनिट वेट जो था इसका 1.92 सैचुरेटेड सॉइल का, तो उसको गुना किए इंटू जो प्रीवियस हमारा लेयर में मिला था 1.8 इंटू 1.7, तो उसको रख दिए। तो टोटल मेरा टोटल स्ट्रेस आया एट 6.4 मीटर के अंदर, वो है 11.8 टन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद पोर वाटर प्रेशर निकाले तो पोर वाटर प्रेशर सिमिलरली टॉप लेयर के अंदर 0 हो जाएगा, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, U = गामा W इंटू जेड होता है। तो जेड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इसके ऊपर हम लोग का टोटल हम लोग को ये मिलेगा 0। उसके बाद 1.8 मीटर के ऊपर भी 1.8 मीटर के ऊपर क्या होगा, 1.8 मीटर के ऊपर मेरा देखो यहाँ पर तो वाटर हमारा लगना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर कोई हाइट है क्या, यहाँ से इतना तक हाइट में कोई हाइट नहीं है वाटर का, तो उसीलिए क्या होगा वो भी 0 होगा। उसके बाद एट डेप्थ ऑफ 6.4 मीटर, तो डेप्थ 6.4 मीटर मतलब कैसे होगा, तो 6.4 इंटू 1-8 किए, क्योंकि ये जो डेप्थ है इसको तो माइनस करना पड़ेगा, ये यहाँ पे ही सिर्फ वाटर प्रेजेंट है ये जगह में। तो 6.4 इंटू 1.8 इंटू 1 किए, 1 क्यों किए, यूनिट वेट ऑफ वाटर है ये इसका। तो इसका जो हम लोग किए है ये हुआ है 4.6 टन पर मीटर स्क्वायर। इसको इफेक्टिव स्ट्रेस में जब रिप्रेजेंट किए तो टॉप लेयर के अंदर क्या होगा, टॉप लेयर के हम इफेक्टिव स्ट्रेस क्या जानते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस होता है टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो टोटल स्ट्रेस भी 0 है, इफेक्टिव स्ट्रेस भी 0 है, पोर वाटर प्रेशर भी 0 है, तो मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद जो टोटल टॉप ऑफ 1.8 मीटर में किए हैं तो टोटल 1.8 मीटर के ऊपर क्या होता है 3.6 आया था। तो 3.6 और हाइट में जो पोर वाटर प्रेशर है वो कितना आया है 1.8 मीटर के अंदर, तो 0 आएगा। तो उसके लिए ये क्या होगा 3.06 टन पर मीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो टॉप जो हम लोग का टोटल 6.4 के अंदर होगा तो वो कितना होगा, वो होगा पहले वाला में कितना मिला था 11.8 माइनस 4.6, तो हम लोग किए तो 7.28 टन पर मीटर स्क्वायर आया। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए कितना वैल्यू देगा, 1.8 के ऊपर इतने कितना वैल्यू देगा, ये देगा 3.06 टन पर मीटर स्क्वायर। और टोटल 6.4 मीटर के ऊपर कितना आया 7.29, तो ये होगा 7.29 टन पर मीटर स्क्वायर। तो यही था इसका बेसिक न्यूमेरिकल। तो आशा करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर क्या होता है, सभी को क्लियरली समझ में आया। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक मिल जाएगा वहाँ से PDF को पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।